अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। बात करते हैं यहाँ पर ओवरऑल मार्केट को लेकर कि ओवरऑल मार्केट की क्या अपडेट और मार्केट का नेक्स्ट मूव क्या रहने वाला है। सो गाइस, कल सीपीआई की न्यूज़ थी और जो डाटा हमें देखने को मिला सीपीआई का, वो न्यूट्रल देखने को मिला। फोरकास्ट किया जा रहा था कि 2.9% आएगा और एक्चुअल में भी हमें 2.9% देखने को मिला। लेकिन सबकी यही एक्सपेक्टेशन थी कि डाटा जो है इस बार कम आ सकता है, 2.8 आ सकता है, 2.7 आ सकता है, इवन के इससे भी नीचे आ सकता है। अगर आप प्रीवियस डाटा की बात करो तो 95% जो डाटा हमें देखने को मिला 2 सितंबर से लेकर 10 सितंबर तक, वो ओवरऑल मार्केट की फेवर में देखने को मिला। और पीपीआई डाटा की बात करें तो पीपीआई के डाटा एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा अच्छा आया था। मतलब इतनी कम कॉस्ट में वो चीजें जो है उनको बनानी पड़ रही थी, जो मैन्युफैक्चर थे वहां पर, जो प्रोड्यूसर थे। तो यही एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि इस बार जो है वो हमें डाटा काफी ज्यादा कम देखने को मिलेगा। खैर यहाँ पर न्यूट्रल देखने को मिला, लेकिन मार्केट के ऊपर इसका इम्पैक्ट पड़ा। जैसे ये डाटा आता है एकदम से बीटीसी थोड़ा अप फिर डाउन पे गया, ओवरऑल मार्केट ने भी वहां पर फ्लक्चुएशन दिखाई। लेकिन उसके बाद जो डाटा आता है अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम, जिसने काफी ज्यादा जो है उम्मीदें और बेहतर कर दी हमारी, क्योंकि 263 डाटा जो हमारे पास आया है अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का, ये बहुत बड़ा डाटा है। फोरकास्ट जो किया जा रहा था वो 235 के था और प्रीवियस 236 के था, यानी कि फोरकास्ट कम किया जा रहा था लेकिन आया इंक्रीज। अब अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम क्या है, अगर आप इसकी डिटेल जानना चाहते हैं तो फोल्डर पे क्लिक करें, मैं आपको इन शॉर्ट सा बता देता हूँ। अमेरिकन जितने भी सिटीजन है जो वहां पर काम कर रहे हैं, प्राइवेट अदारे निकाल के बाकियों की मैं बात कर रहा हूँ, वहां पर जो काम कर रहे हैं उनको वहां पर जॉब मिल रही है कि नहीं मिल रही। अगर वो जॉब नहीं मिल रही तो वो कितने बेरोजगार हो चुके हैं। और जो बेरोजगार हो जाते हैं वो फिर क्या करते हैं, गवर्नमेंट से डिमांड करते हैं कि हम बेरोजगार हो चुके हैं, हमारी सपोर्ट की जाए, एज ए इंश्योरेंस के तौर पे हमें पे किया जाए जब तक हमें जॉब नहीं मिलती, जब तक हमारे हालात बेहतर नहीं होते। तो फिर उनकी मजबूरी होती है, अमेरिका की जो गवर्नमेंट है फिर इनको सपोर्ट कर देती है। और इसकी तादाद बहुत ज्यादा हो गई है, इतने ज्यादा लोग बेरोजगार हो गए, लोगों को रोजगार की जरूरत है। तो रोजगार तो तब आएंगे ना जब इंडस्ट्रीज में काम होगा, फैक्ट्रियों में काम होगा, नया बिजनेस आएगा, नई जॉब क्रिएट होगी तब। और ये तभी आएगा जब नया पैसा मार्केट में आएगा। तो इस वजह से मार्केट दोबारा से हमें एक अच्छे लेवल के ऊपर रिकवरी करती हुई नजर आई। तो इस वजह से मैंने सब लोगों को कल अपनी लाइव स्ट्रीम में भी बोल दिया था कि बीटीसी यहाँ से नीचे नहीं आएगा, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ बीटीसी ऊपर जाएगा और ओवरऑल मार्केट दोबारा से आपको कम करती हुई नजर आएगी। तो अभी के टाइम में आप देख लो, ओवरऑल मार्केट यहाँ पर ग्रीन है, बीटीसी तो पंप कर ही रहा है। बीटीसी ने ऑलरेडी सीएमई गैप भी फिलअप कर दिया, आर्टन भी अच्छे परफॉर्म करे और ये मजीद भी करेंगे। लेकिन आज भी डाटा आने वाला है जो कि हमारे पास आएगा, प्रीलिम यूएम कंज्यूमर सेंटीमेंट, इनका पहला सर्वे है इनका। और ये जो सर्वे है ना, इसमें कंज्यूमर के जो सेंटीमेंट्स हैं वो यहाँ पर पूछे जाएंगे। उनसे पूछा जाएगा क्या आपकी जो फाइनेंशियल हालात हैं वो बेहतर है, आप फ्यूचर में स्पेंडिंग क्या करेंगे, आपको इन्फ्लेशन का कोई डर तो नहीं है। इस तरह के मतलब उनके सेंटीमेंट्स को यहाँ पर देखा जाएगा। और ये तकरीबन 500-700-800 लोगों से सर्वे करते हैं और फिर जो भी इनके सेंटीमेंट्स होते हैं वो यहाँ पर बताते हैं। अगर तो ये डाटा जो यहाँ पर है 58.2% है, फोरकास्ट किया जा रहा है, प्रीवियस भी 58.2 था। अगर तो ये डाटा कम आया तो ये क्रिप्टो और गोल्ड के लिए बहुत अच्छा सिग्नल होगा। और अगर ये डाटा इंक्रीज हुआ, मतलब लोगों को यही एक्सपेक्टेशन हुई कि हमारे फाइनेंशियल हालात बेहतर हो रहे हैं, हमें फ्यूचर बहुत अच्छा लग रहा है, हमें कोई इन्फ्लेशन का डर नहीं है, मतलब किस तरह का उनको उनकी तरफ से पॉजिटिव जाता है मैसेज, तो इसका मतलब है कि डॉलर उनका मजबूत होगा और क्रिप्टो और गोल्ड पे इम्पैक्ट पड़ेगा। और अगर ये डर रहे होंगे भाई हमारे फाइनेंशियल हालात बहुत खराब हो गए हैं, फ्यूचर हमें अच्छा नहीं नजर आ रहा, इन्फ्लेशन मजीद बढ़ती जा रही है, इस तरह की आते हैं सेंटीमेंट्स, इसका मतलब है डाटा नीचे गिरेगा और क्रिप्टो और गोल्ड पंप करेगा। उसके बाद फिर जो सेंटीमेंट्स होंगे उनसे जो एक्सपेक्टेशन होगी, जाहिर बात है एक्सपेक्टेशन तो होती है ना लोगों की, जो वहां पर काम करने वाले लोग हैं, रिटायर्ड लोग हैं, जो वहां पर हर कोई भी जो इनकम ले रहा है, उनसे इनके जो एक्सपेक्टेशन होती है वो पूछी जाती है कि लोग इन्फ्लेशन से डर तो नहीं रहे, और फेड के इंटरेस्ट रेट के हवाले से जो है वो, मतलब जो भी इंटरेस्ट रेट के हवाले से वो बातचीत होती है, तो जो भी उनकी एक्सपेक्टेशन होती है वो भी यहाँ पर देखी जाती है। अब देखो इसका तो फोरकास्ट नहीं हो रहा, लेकिन इनका जो प्रीवियस डाटा है वो 4.8% था, और अगर ये 4.8% से इंक्रीज हुआ तो वही बात है कि वो सब पॉजिटिव है ओवरऑल डॉलर शालर को लेकर, अपनी सारी इकोनॉमी को लेकर। और अगर वो डर रहे हैं कि नहीं, उनका जैसे मैंने आपको बताया एक्सपेक्टेशन है कि नहीं जी, हम एक्सपेक्ट नहीं करते कि एक साल में जो है वो महंगाई जो है वो कम होगी, अगले 5 साल में इन्फ्लेशन जो है वो बहुत ज्यादा हो सकती है या कम हो सकती है, मतलब किस तरह की एक्सपेक्टेशन। अगर ये भी डाटा अगर हमें नेगेटिव देखने को मिला उनकी तरफ से, तो फिर गोल्ड और क्रिप्टो पंप करेगा, और अगर उनकी तरफ से पॉजिटिव हुआ तो फिर क्रिप्टो और गोल्ड के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिलेगा। लेकिन इसके ऊपर भी नजर होती है फेड की, क्योंकि ये सारी चीजें वो देख रहा होता है। उसके बाद 15 तारीख को भी हमारे पास एक छोटी मोटी न्यूज आ रही है, 16 को रिटेल सेल्स है, और फिर 17 तारीख वो दिन है जिसका सबको इंतजार है,
क्या रेट कट होगा या नहीं होगा। अभी देखो 4.50% प्रीवियस है और फोरकास्ट किया जा रहा है 4.25%, यानी कि 20 बेसिस पॉइंट यहाँ पर कट लग सकता है। तो देखते हैं ऐसा होता है कि नहीं होता। बाकी ज्यादातर चांसेस यही है कि रेट कट कंफर्म है। अगर आप यहाँ पर देखो फेड बाज के ऊपर 92.7% यहाँ पर चांसेस है कि 25 बेसिस पॉइंट यहाँ पर रेट कट हो सकता है। अब बात करते हैं यहाँ पर मार्केट को लेकर। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया, ओवरऑल मार्केट हमें परफॉर्म करते हुए नजर आ रही है। आर्ट्स कंपनी दोबारा जान पकड़ रहे हैं, क्योंकि रीजन क्या है, क्योंकि देखो जाके अगर आप बीटीसी की डोमिनेंस को देखो तो वो भी आहिस्ता आहिस्ता डंप हो रही है, बीटीसी भी पंप हो रहा है और आर्ट सीजन इंडेक्स भी अपने 75 के लेवल को ब्रेक कर चुका है। अब हैरान कुन बात यहाँ पर काफी लोग मुझे पूछ रहे थे कि 75 का लेवल ब्रेक हो गया, लेकिन आर्ट्स को उस लेवल के पंप नहीं हो रहे। रीजन क्या है? देखिए, आर्ट्स पॉइंट अभी पंप होंगे क्योंकि देखो 75 के लेवल के ऊपर इसको स्टे करना है, इसको स्टे करना है हर हाल में। अगर ये यहाँ से ब्रेकआउट हो चुका है ना, अब इसको स्टे करना होगा। अगर ये स्टे नहीं कर पाया तो फिर नीचे आ सकता है, फिर थोड़ा टाइम ले सकते हैं आर्ट्स में फेड के डिसीजन तक। और जैसे ही फेड का डिसीजन होगा तो जारी बात है मार्केट थोड़ी बहुत आपको फ्लक्चुएट करती हुई नजर आएगी। उसके बाद एक मेजर तो नहीं हो सकती, हल्की फुल्की करेक्शन हो सकती है और करेक्शन के बाद फिर आपके आर्ट्स अच्छे परफॉर्म करेंगे। मतलब मैं ये समझता हूँ कि अक्टूबर नवंबर आर्ट्स के लिए बहुत जबरदस्त होने वाले हैं। सितंबर तो है ही है, लेकिन अक्टूबर नवंबर बहुत जबरदस्त होगा क्योंकि चांसेस ज्यादा है कि रेट कट जैसे होगा तो अक्टूबर के लास्ट में भी रेट कट हो सकता है, दिसंबर में भी हो सकता है, लेकिन हम अक्टूबर नवंबर का जो महीना है ना, ये ज्यादा देख रहे हैं पॉजिटिव आर्ट्स के लिए। तो आपके पास अभी भी चांस है, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, वन डे टाइम फ्रेम पे जाके देखो, आपको बहुत सारे कॉइन्स मिलेंगे जिनमें आपको अच्छा चांस मिलेगा ट्रेड करने का। और मैंने ऑलरेडी आपको बताया भी था कि अगर आप हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बन जाते हैं, हमारे मेंटोरशिप में आ जाते हैं, तो ये आपकी झंझट खत्म हो जाएगी। सारे सेटअप हम लोग आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, जस्ट आपने उनको फॉलो करते हुए ट्रेड करना और प्रॉफिट बनाना है। खैर, अभी मार्केट के सेंटिमेंट्स की बात करें तो ग्रीड में आ चुके हैं। फियर एंड ग्रीड का इंडेक्स का चार्ट 57 पे आ चुका है। रीजन बीटीसी 1,15,000 को, बल्कि 1,16,000 को टच कराया और सीएमई गैप भी फिलअप कराया। और इसके अलावा मार्केट में क्या चल रही है और कौन सी न्यूज़ है उसको भी थोड़ा सा यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। न्यूज़ जो हमारे पास देखने को मिल रही है, पहली जो न्यूज़ आई वो एसईसी की तरफ से है। पॉल एटकिंस की तरफ से हमें यहाँ पर एक जो है न्यूज़ देखने को मिली। पॉल एटकिंस का कहना है कि जितने भी जो आईपीओ या इन्वेस्टमेंट कंपनीज हैं, जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं, वो इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो वो क्या करेंगे, वो ब्लॉकचेन का सहारा लेके अपने वहां से इन्वेस्टमेंट लेके, मतलब जो भी इंश्योर अपना कैपिटल है वो सिर्फ ब्लॉकचेन यानी कि ऑन चेन के थ्रू ही हम यहाँ पर कंसीडर करने वाले हैं। उसके अलावा यहाँ पर जेपी मॉर्गन ने बोला है कि ये अभी इंस्टीट्यूशंस का स्टार्ट है, इंस्टीट्यूशंस हैं उनका अभी स्टार्ट है, बड़े बड़े इन्वेस्टर अभी आने हैं, अभी तो सिर्फ ये आने स्टार्ट हुए हैं, अभी तो बहुत सारे लोग जो है क्रिप्टो में आने वाले हैं। ये जेपी मॉर्गन कह रहे हैं। आपको पता है जेपी मॉर्गन कौन है? 2017 में जो जेपी मॉर्गन के जो सीईओ है जर्मी डेमन, उन्होंने 2017 में बिटकॉइन को फ्रॉड कहा था और उन्होंने बोला था कि अगर कोई भी मेरे बैंक में कोई भी आदमी बिटकॉइन ट्रेड करेगा तो उसको फायर कर दूंगा। उनका कहना था कि ये बबल है और गवर्नमेंट इसको बंद कर दे। ये 2017 की बात है। फिर 2020 में इसकी स्टेटमेंट चेंज हो गई थी। इसने बोला था जेपी मॉर्गन ने कि बिटकॉइन एक डिजिटल गोल्ड है, उसको डिजिटल गोल्ड कहना शुरू कर दिया। फिर अपने क्लाइंट्स को क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट ऑप्शन भी दिए। अब ब्लॉकचेन और क्रिप्टो अडॉप्शन के ऊपर भी ये काम कर रहा है। तो ये जेपी मॉर्गन बहुत बड़ा बैंक है अमेरिका का, तो जिस तरह ये काम कर रहा है इसी तरह स्टैंडर्ड चार्टर्ड काम कर रहा है, ब्लैक रॉक कर रहा है, फिडेलिटी कर रहा है। ये सब लोग बहुत अच्छे लेवल के ऊपर मार्केट को लेकर जाने वाले हैं। अच्छा, ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ है। 30 साल के बाद जो है वहां पर आप समझ लो कि अब लोगों के लिए घर लेना वहां पर बहुत ज्यादा आसान हो रहा है, क्योंकि जो इंटरेस्ट रेट है उसमें बहुत ज्यादा कमी की गई है। अब यूएस में जो है वो 30 साल के लिए जो लोग 30 साल के लिए घर का लोन लेना चाह रहे हैं, 30 साल के लिए मैं 30 साल के बाद कह रहा हूँ, 30 साल के लिए जो घर का लोन लेना चाह रहे हैं उनके लिए जो इंटरेस्ट रेट है वो काफी कम कर दिया गया है। ठीक है, ये पिछले एक साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि इतना मतलब डाउन हमें देखने को मिला। तो इससे क्या होगा? इससे ये होगा भाई, घर लेना लोगों के लिए आसान होगा, हाउसिंग मार्केट एक्टिव होगी, फेड पे प्रेशर होगा, वो मजीद इंटरेस्ट रेट यहाँ पर कट कर सकता है। ब्लैक रॉक ने बोला है कि वो जो है अब जो ETF टोकन्स है वो ब्लॉकचेन के ऊपर लॉन्च करने जा रहा है, जिसमें वो अपने फंड्स और स्टॉक और रियल वर्ड्स को एसेट्स को भी ब्लॉकचेन के ऊपर वो
डिप्लॉय करेगा। अच्छा जी, S&P 500 भाई उसने अपना एक न्यू ऑल टाइम हाई लगा दिया है 6,587 का। मतलब यूएस की जो 500 बड़ी कंपनीज का इंडेक्स है वो हिस्ट्री में सबसे बड़े लेवल पे आ चुकी है। मतलब ओवरऑल स्टॉक मार्केट जो यूएस की है बड़ी बड़ी कंपनीज के, वो काफी ज्यादा पंप कर रहे हैं। तो ये है ओवरऑल अपडेट। अभी बात करते हैं मार्केट टेक्निकली तौर के पर मैं किस तरह मूव करती हुई नजर आ रही। तो बीटी सिस्टम ट्रेड हो रहा है $1,15,200 पे, और $1,16,000 को ये टच करके आया है आज के दिन पे। और अभी थोड़ी सी करेक्शन हो रही है, और रीजन क्या है, जब भी सीएमई गैप फिलअप होता है वहां पर हमें छोटी मोटी करेक्शन लाजमी देखने को मिलती है। और अभी अगर आप वीकली कैंडल देखो तो काफी स्ट्रॉन्ग है। बस इसके ऊपर क्लोजिंग डे प्रीवियस जो 2 कैंडल्स है ना, यानी कि 1,14,000 से ऊपर ये क्लोजिंग डे 1,14,500 600 700 पे दे दे इनफ है। क्योंकि आज फ्राइडे है, सैटरडे संडे आपको पता है सीएमई मार्केट बंद होती है। तो मैं कहता हूँ कि सैटरडे और संडे में बीटीसी एक जोन में, ना तो पंप हो तो ना ही डंप हो, क्योंकि फिर एक सीएमई गैप बन जाएगा। अगर तो बीटीसी अप साइड पे चला गया तो सीएमई गैप नीचे, मतलब $1,18,000 पे चला गया तो $2,000 का तो सीएमई गैप बन गया ना। अगर कल चला जाता है, तो अगर बीटीसी नीचे आ गया $1,13,000-14,000 पे आ गया, तो फिर वीकली कैंडल जो है इसकी वो वीक हो जाएगी, और फिर ऊपर एक सीएमई गैप बन जाएगा। नो डाउट वो सीएमई गैप फिलअप करेगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि बीटीसी यहीं पर रहे और अच्छा है। यहाँ पर एक स्टेबल जोन में, यानी कि एक कंसोलिडेशन जोन में रहे, तो उससे फायदा किसको होगा, इथेरियम को होगा और आल्टकॉइन को होगा, वो आपको पंप करते हुए नजर आएंगे। बाकी मैंने आपके साथ कल इसके जो लेवल शेयर किए थे, आप देख सकते हैं बीटीसी ने अपने लेवल्स को ब्रेक किया। मैंने आपको इतने कॉन्फिडेंस के साथ बोला था कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये लेवल कंफर्म और ब्रेक होगा। कल की बात है, बल्कि परसों की बात है, उससे एक दिन पहले की भी बात है। कल तो वीडियो अपलोड नहीं हुई थी, उससे एक दिन पहले और उससे एक दिन पहले मैंने आपको बोला था ये मल्टीपल टाइम बीटीसी इस लेवल को टेस्ट कर चुका है, और अब ये लेवल ब्रेक होने जा रहा है। और ये चांसेस भी है, अगर न्यूज़ मार्केट की फेवर में आते हैं तो ये लाजमी आज सीएमई गैप फिलअप करेगा। और ये देखो आपके सामने है, आज इसने सीएमई गैप फिलअप कर दिया, मतलब कल की क्लोजिंग में किया है। ओपनिंग में ये ऑलरेडी सीएमई गैप फिलअप कर चुका हुआ था। 5 बजे सुबह अगर आप जाके देखो तो ये ऑलरेडी सीएमई गैप फिलअप हो गया वो। अभी देखो बीटीसी थोड़ी सी करेक्शन कर सकता है, क्योंकि नीचे लिक्विडिटी है जिनमें लॉन्ग की पोजीशन ओपन की हुई है, बीटीसी उनको लिक्विडेट कर सकता है। इसके ऊपर आपकी नजर होनी चाहिए, ये वाली सारी लिक्विडिटी ले सकते हैं। बस मैं चाहता हूँ $1,14,400-500 से ऊपर इसकी वीकली कैंडल क्लोज हो, बाकी कोई टेंशन नहीं। बाकी अभी ये शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा सा नीचे की तरफ आ सकता है, क्योंकि सीएमई गैप फिलअप हो गया। लेकिन इसका एक मेजर जो एक रेजिस्टेंस का लेवल था वो $1,17,000 पे था। अभी ये जो आपको करेक्शन देखने को मिली है सीएमई गैप की वजह से है। बाकी मैं अभी भी एक्सपेक्ट करता हूँ कि बीटीसी यहाँ से पंप करेगा। और एक बड़ी बात यह है कि बीटीसी ने अपने इस जो इंटरनल स्ट्रक्चर है इसको ब्रेक कर दिया। ये देख रहे हो, ये लास्ट वाला हमारे पास ये लोअर हाई था, ये वाला हमारे पास, सॉरी ये हमारे पास लोअर हाई था, ये वाला, जिसको बीटीसी ने ऑलरेडी ब्रेक कर दिया था। और अब ये लोअर हाई ब्रेक कर चुका हुआ है, ये एक प्लस पॉइंट है। बस इसके ऊपर इसने क्लोजिंग देनी है वीकली। यहाँ पर एक लो लगाएगा, अब यहाँ पर इसने हाई बनाया, हायर लो फिर हायर हाई, हायर लो फिर हायर हाई, इस तरह करता हुआ बीटीसी दोबारा से अपने ऑल टाइम हाई की तरफ जा सकता है। और मे भी इस बार इसको ब्रेक भी कर दे, जिस तरह की मार्केट में सेंटिमेंट्स और आपके सामने है, जिस तरह के इन लोगों के कमेंट्स और बैंक स्टेटमेंट्स और बहुत सारी चीजें हो रही है। इथेरियम की बात करें तो देखो, इथेरियम को लेकर मैंने आपको पहले भी बोला था कि ये लेवल ब्रेक होगा तो इथेरियम पंप करेगा। अदरवाइज अगर मार्केट पे थोड़ा भी प्रेशर है तो इथेरियम $4,500 पे आ सकता है। अब देखो $4500 का लेवल ब्रेक हो गया, इथेरियम पंप करेगा और ये दोबारा से $4660-70 पे आ सकता है। यहाँ से अभी पंप होने चाह रहा है इथेरियम, इसके ऊपर आपकी नजर होनी चाहिए। बीटीसी की डोमिनेंस की बात करें तो बीटीसी की डोमिनेंस देखो ये अपने इस लेवल को ब्रेक कर चुकी हुई है और अब ये नीचे आ रही है। अब इसके लिए 2 लेवल इंपॉर्टेंट है बीटीसी की डोमिनेंस के लिए, एक तो ये वाला लेवल और इसके बाद ये वाला लेवल। ये 2 लेवल अगर बीटीसी की डोमिनेंस ब्रेक करने में कामयाब हुई, जिसके चांसेस ज्यादा हैं, तो फिर आज तक मजीद पंप करेंगे, इसके ऊपर आपकी नजर होनी चाहिए। अदर डोमिनेंस की बात करें तो अदर डोमिनेंस भी यहाँ पर इस लेवल को ब्रेक कर चुकी हुई है, काफी पॉजिटिव है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये भी आहिस्ता आहिस्ता पंप करती हुई हमें नजर आएगी। यूएसडीटी की डोमिनेंस की बात करें तो ये भी मुसलसल नीचे गिर रही है, टोटल मार्केट कैप भी इंक्रीज हो रहा है। आई होप सो ओवरऑल चीजें जो है यहाँ पर हमें काफी ज्यादा पॉजिटिव देखने को मिल गई। तो बाकी मैं आपको यही बोलूंगा कि अगर आपने आर्ट्स को होल्ड रखा हुआ है तो आप क्या करें, देखें फेड के डिसीजन से पहले आप प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। जैसे फेड का डिसीजन होगा मार्केट एक बार फिर से करेक्शन करेगी, चांसेस कम है। अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए बाय किए, मतलब अगले 3-4 महीने के लिए बाय किए हुए, अभी आपका इरादा नहीं है, डीसीए कर सकते हो तो फिर होल्ड रख लो।
अगर नहीं आप कहते हो कि यार मैं प्रॉफिट टेकिंग करके दोबारा ब्रेकआउट होते हैं लेवल्स, मैं फिर से कर लूँगा। लेकिन मैं आपको अपडेट दे दूँगा। जो हमारे पास 15 तारीख की जो वीडियो आएगी ना 15 को या 14 को या 16 को, तो उसमें मैं आपको बता दूँगा कि किस लेवल पे आप अपनी प्रॉफिट टेकिंग कर लो, ताकि फिर आगे अगर आपको मज़ीद इसमें बाइंग करनी हो या आपको एग्ज़िट प्लान करना हो, तो वो भी आपको मैं बता दूँगा, ठीक है? अब रही बात यहाँ पर वो मेंबर्स जो आप में से हमारी मेंटरशिप को जॉइन करना चाहते हैं, तो भाई हमारी मेंटरशिप जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। 21 सितंबर से हमारी क्लासेस स्टार्ट हो रही है, प्रीमियम क्लासेस। आप में से वो मेंबर जो सीरियस है ट्रेडिंग को सीखना चाहते हैं, तो वो आप अप्लाई कर सकते हैं। और आप में से वो मेंबर जो हमारे स्पॉट एंड फ्यूचर सिग्नल्स को फॉलो करना चाहते हैं, जो हम रेगुलर बेस के ऊपर अपने ग्रुप में, अपने डिस्कॉर्ड में सिग्नल दे रहे होते हैं, अगर आप उनको फॉलो करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। कोई फीस नहीं है इसके लिए। आपने बिंकेक्स एक्सचेंज के ऊपर अपना अकाउंट बनाना है, लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। उसमें डिपॉजिट करके हमें स्क्रीनशॉट भेजें, हम आपको ग्रुप में ऐड करेंगे। तो ये थी गाइस ओवरऑल अपडेट। बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।